नमस्कार, इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। 5 सालों में ये उनकी पहली चीन यात्रा है, इसलिए इस दौरे के कई मायने हैं। पिछले हफ्ते देखा गया कि चीन ने भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की दिशा में कदम बढ़ाया। क्या तो कि 26 जून को ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चीन पहुंचे थे, जहां शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो वहीं भारत के एनएसए अजीत डोभाल भी कुछ ही वक्त पहले चीन पहुंचे थे, जहां उन्होंने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। ये यात्रा गलवान में हुए झड़प के बाद पहली चीन यात्रा थी। बात करें रक्षा मंत्री के चीन दौरे की, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर तनाव पर बात की थी, जिस पर चीन ने भी भारत के साथ बात करने पर सहमति जताई थी। अब राजनाथ सिंह अजीत डोभाल की चीनी यात्रा के बाद विदेश मंत्री का चीन पहुंचना बड़ा इशारा है। इतने कम अंतराल पर भारत के तीसरे चीन दौरे को लेकर पाकिस्तान भी घबरा चुका है। ये सभी जानते हैं कि चीन पाकिस्तान को सहयोग करने वाला देश है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में भी चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन अब चीन भारत के साथ सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत करने और कूटनीतिक रिश्तों की बेहतरी के लिए आगे आता दिख रहा है। बात करें विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन दौरे की, तो विदेश मंत्री बीजिंग पहुंचे, जहां उन्होंने चीन के उपराष्ट्रपति हान झिंग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जयशंकर ने हान झिंग से कहा कि भारत चीन संबंधों के निरंतर सामान्य बने रहने से लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। जटिल वैश्विक स्थिति को देखते हुए दोनों पड़ोसी देशों के बीच बातचीत और विचारों का खुला आदान प्रदान बहुत जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले साल अक्टूबर में कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में लगातार सुधार हो रहा है। ये बैठक एक निर्णायक क्षण थी, जिसने चीन भारत संबंधों को फिर से शुरू करने में मदद की। चीन और भारत को एक दूसरे की सफलता में सहायक साझेदार बनना चाहिए। भारत चीन संबंधों के निरंतर सामान्य बने रहने से पारस्परिक रूप से अच्छे नतीजे मिलेंगे। जटिल वैश्विक स्थिति को देखते हुए दोनों पड़ोसी देशों के बीच विचारों का खुला आदान प्रदान अहम है। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा की मेरी चर्चाएं सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगी। इसके अलावा एस जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झिंग से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा, आज बीजिंग पहुंचने के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति हान झिंग से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। चीन ने एससीओ अध्यक्षता के लिए भारत के नाम का समर्थन किया है। हमने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर ध्यान दिया है। मेरी यात्रा के दौरान होने वाली चर्चाएं इसी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी। तो वहीं चीन के उपराष्ट्रपति हान झिंग ने कहा, चीन और भारत दोनों प्रमुख विकासशील देश और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। एक दूसरे की सफलता को सक्षम बनाने वाले भागीदार बनना और ड्रैगन हाथी टैंगो हासिल करना दोनों पक्षों के लिए सही विकल्प है। दोनों पक्षों को दोनों देशों के नेताओं द्वारा पहुंची महत्वपूर्ण सहमति को आगे लागू करना चाहिए। व्यवहारिक सहयोग को लगातार आगे बढ़ाना चाहिए। एक दूसरे की चिंताओं का सम्मान करना चाहिए और चीन भारत संबंधों के निरंतर स्वस्थ और स्थिर विकास को बढ़ावा देना चाहिए। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और अब उनकी इस यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों देश तनाव को कम करने और संबंधों में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो 2020 में गलवान घाटी में हुई घातक झड़पों के बाद खराब हो गए थे। जयशंकर की यात्रा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल की यात्रा के बाद हो रही है। तो वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भी अगले महीने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात के लिए भारत आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब चीन के भारत के साथ होते बेहतर संबंध से पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि चीन अब भारत के साथ समन्वय स्थापित कर बातचीत और व्यवहारिक सहयोग बढ़ाने की बात कर रहा है। फिलहाल अब सबकी नजरें कल की शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग पर हैं कि कल इस मीटिंग में भारत और चीन के बीच किन अहम मुद्दों पर चर्चा होती है। इस पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।